तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज के सेशन में हम सब बहुत सारे कुछ जानने वाले हैं और आपकी पढ़ाई के बारे में भी कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, जिसके प्रति मैं आपके टेस्ट करूँगा। तो अगर ये आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल पाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो ये चल रहा था क्लास 10 का मैथ का सेशन चल रहा था, जिसमें मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कराई है। अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखेंगे। और है ना, आपके अपने बोर्ड के अच्छे बेहतर अंक लाने के लिए, हाई स्कोर करने के लिए, आपको 90+ मैथ में अंक या साइंस में अंक लाने के लिए आप वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो वेलकम बैक टू स्कूल, अर्थात मैं आपके हेल्प करने के लिए आ चुका हूँ। ये सारे के सारे सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री है। एक नई चल रही है आपके साथ, एक नया चीज़ आने वाला है, ऑब्जेक्टिव सेशन, जिसमें मैथ और साइंस का ऑब्जेक्टिव आने वाला है बहुत जल्द ही, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आज के सेशन में हम सब देखेंगे कि ग्राफ, दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफीय विधि से हल, और उसके बारे में विचार करेंगे कि ग्राफीय विधि से हल होने पर उसके कितने हल होते हैं, 1 हल, 2 हल, 3 हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। ये सारे चीज़ को हम सब देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो चलिए, यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पर हम सब क्या करेंगे, विचार करेंगे। वो मैंने आपको टाइम बचाने के लिए लिख दिया है ना। ऐसा इससे कोई प्रूफ नहीं होता है कि मैं पहले ऑलरेडी उतार कर आता हूँ। मैं आपको समय बचाने के लिए, अर्थात अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको उतार दिया हूँ। बाकी सवाल को आप ध्यान में रखें। जैसे मान लिया कि दो चर में एक रैखिक समीकरण है, x + y = 6। मैं जानता हूँ कि x के मान धरूंगा तो y के मान क्या होगा, निकलेगा। अब इसके ग्राफ पर भी विचार करेंगे। जैसे मैंने x का मान क्या धरे हैं, 0 धरे हैं, तो y बराबर कितना आ गया, 6 संतुष्ट करेगा। बात समझ रहे हैं। 0 प्लस क्या होगा, यानी x के मान 0 और 0 0, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 होगा ही होगा। यदि हम x का मान 1 धरते हैं और y का मान 5 धरते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। यानी x का मान 1 भी धरिए तो y मान कितना हो जाएगा, 6। यानी दूसरा हल हो गया। तीसरा, यदि हम x के मान 3 धरते हैं तो y बराबर भी कितना आता है, 3 आता है। चौथा, अगर देखा जाए तो x बराबर 4 धरते हैं तो y बराबर 2 आएगा ही। x के 4 और y के 2 धरेंगे तो दोनों संतुष्ट करेगा, अर्थात x और y के मान इस समीकरण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। अभी इसी समीकरण को बाबू मेरे, मैं एक बॉक्स में ग्राफ के जरिए देखता हूँ कि इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, है ना। तो देखते हैं ध्यान से। तो मैंने क्या किया, एक्स बॉक्स बनाया और बॉक्स में यदि हम 3 धरते हैं तो एक्स का मान 3 धरते हैं तो y का मान 3 आता है, ठीक है। और x के मान 4 धरते हैं तो y का मान कितना आता है, 2 आता है। ओके, अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ खींचा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया। यहाँ देखिए एक एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। उस पर मैंने लाइन ड्रा किया और उसके बाद बिंदु भी बार लगा दिया है समान दूरी पर। ये जितने बिंदु लीजिएगा आप समान दूरी पर, ऊपर और नीचे सगरों समान दूरी पर। तो मैंने 1 से कहाँ तक, 10 तक गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, नीचे भी गया। ये हो गया वाई डैश हो गया, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स और ये वाई, ठीक है। अब इसमें क्या किए हैं कि अब बॉक्स के जरिए इसको देखते हैं ग्राफ बना के हम। तो ये ग्राफ निकला मुन्ना, और ये ग्राफ कैसा निकला, एक्स के मान 3 तो वाई के मान 3 यहाँ पर काटी थी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर वाई के मान, एक्स के मान 4 है तो वाई का मान 2 है, एक्स के मान 4 है तो वाई का मान कितना है, 2 है, ठीक है ना, 2। तो इस ग्राफ से क्या पता चलता है, इस ग्राफ से यह पता चलता है कि ये जो ग्राफ है जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात जिस जिस बिंदु पर मिल रहा है, इस समीकरण का वो हल है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ हम एक बिंदु लिए, ग्राफ पर एक बिंदु, तो यहाँ क्या है, y बराबर 5 है, x बराबर 1 है। क्या x बराबर 1 और y बराबर 5, यहाँ देख लीजिए, x बराबर 1 और y बराबर 5 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, एकदम कर रहा है। देखिए x के मान 1 धरेंगे, y बराबर 5 धरेंगे, 5 1 मिला के 6, दोनों आपस में बराबर है। आप कहीं भी लीजिए, ये रेखा जो है, आप कहीं भी बिंदु लीजिए, वो समीकरण को संतुष्ट करेगा तो करेगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया बिंदु, अब यहाँ ले लिया तो क्या x के मान कितना है जी, सॉरी y के मान कितना है, 6 है, तो y के मान 6 लिया। और देखिए x तरफ बढ़ा है, नहीं बढ़ा, इसी लाइन से खोजते आया है, तो x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। क्या संतुष्ट कर रहा है, एकदम संतुष्ट कर रहा है। तो इस समीकरण का हल, तो पता चला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के
इस ग्राफ के लिए जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसका हमको लगता है कि अनेक हल दर्शा रहा है, अनेक हल होगा इसका। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ग्राफ जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से पता चल गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकते हैं। अब इसी को जनरलाइज करने के लिए मैं अब दूसरा समीकरण लेता हूँ। 3-4 समीकरण लेते हैं, उसके अनुसार देखेंगे ग्राफ से एक अपरिमित रूप से अनेक ही हल आता है या एक हल आता है या एक से अधिक या कोई हल नहीं आता है, उसको हम सब विचार करेंगे। तो चलिए अगला स्लाइड लेते हैं। अब इस स्लाइड में मैंने क्या किया है, 3 समीकरण उदाहरण लिए हैं। किसका उदाहरण लिए हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, है ना। 3 समीकरण उदाहरण लिए हैं। कहाँ से? तो मैंने एग्जाम्पल में 1 नंबर एग्जाम्पल पढ़ाया था, फिर उसके बाद दूसरा नंबर एग्जाम्पल पढ़ाया था, ओल्ड वाले बुक वाला मैंने एक्सरसाइज ही था, और ये तीसरा नंबर एग्जाम्पल पढ़ाया था, है ना। वो तीनों समीकरण के हमने क्या किए हैं, लिख दिए हैं। और जब हम इसको ग्राफ पर हल करेंगे ना मुन्ना, जब इसको हम ग्राफ निकालेंगे, तो जब ग्राफ निकालेंगे ना तो इसको ये देखिए ग्राफ ऐसा निकलेगा। ये ग्राफ दूसरा समीकरण का ग्राफ कैसा निकलेगा मुन्ना? तो ऐसा निकल सकता है। तीसरा समीकरण का ग्राफ कैसा निकलेगा? तो ऐसा निकलेगा। ठीक है, यानी 1 नंबर ग्राफ हो गया, ये 2 नंबर का ग्राफ हो गया, ये तीसरा समीकरण का ग्राफ। ठीक, तो ये रैखिक समीकरण युग्म हो गया। 1 समीकरण, समीकरण 2 हो जाएगा। ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। उसी प्रकार से ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, सेम उसी है। अब क्या, अब आपको ये दोनों समीकरण से ग्राफ कैसा लग रहा है? पहला स्लोप आपको कैसा दिखा? तो पहला स्लोप हमको लग रहा है मुन्ना कि ये दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये कैसा रेखा है? तो प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसा रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। अब ये समीकरण जो है प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण युग्म का ग्राफ क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरा पॉइंट, दूसरा समीकरण में जब मैं इसका ग्राफ निकालना शुरू किया तो मुन्ना ये ग्राफ ऐसे आया, जैसे एक ग्राफ इस बिंदु पर गया मुन्ना, गया, दूसरा ग्राफ भी इसी पर से चला गया। तो यदि एक ग्राफ पर दूसरा ग्राफ उसी रेखा पर चला जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या? समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। क्या समझाएं? समपाती रेखाएं। कब? जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसका ग्राफ निकालें, दोनों ग्राफ एक ही रेखाओं पर समपाती हो जाए, अर्थात एक ही रेखाएं पर जाए तो समपाती रेखाएं होंगी। तीसरा कंडीशन बनता है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचा जाए तो एक ग्राफ ऐसे जाए मुन्ना, ऐसे, और दूसरा ग्राफ ऐसे। तो क्या ये दूसरे को कैसा लग रहा है? एक दूसरे रेखाएं, तो ये लग रहा है सर कैसा? समांतर। तो ये ग्राफ कैसा हो गया? समांतर रेखाएं। ये ग्राफ किस टाइप की हो गई? समांतर रेखाएं। हो गया खत्म। तो प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती हो गया मतलब एक ही रेखा पर जाएगा, और यदि समांतर है तो दोनों एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यदि ग्राफ यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ग्राफ, तो उसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। या तो इसी को बोल सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं हो। अब दूसरा पॉइंट समझिए। अभी मैंने एक पीछे एग्जाम्पल बताया आपको कि एक समीकरण लिया x + y = 6। अब ये ग्राफ जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु पर उसका हल होगा। अब बताइए, दोनों तो एक ही समपाती रेखा हैं, तो ये दोनों जो समीकरण है, दोनों ग्राफ है, ढेर सारे बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ भी कर रहा है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी कर रहा है, मतलब बहुत सारे बिंदु पर एक साथ प्रतिच्छेद कर रहा दोनों को। तो इसका मतलब इसका हल कितने होंगे? तो बताइए आप। तो आपको पता चला कि बहुत सारे बिंदु, तो इसको हम बोलेंगे अनेक हल, माने अपरिमित रूप से अनेक हल।
इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब? जब दुच्चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा हो? संपाती हो। अब समांतर हो तब क्या ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? तो आप बोलिएगा नहीं किया, एकदम नहीं किया। जब नहीं किया तो इस समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या इस समीकरण का हल है? इस समीकरण का कोई हल नहीं। समझ में आया आपको मुन्ना? तीसरा पॉइंट आपको समझना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट समझना है कि जिस समीकरण का कोई ना कोई हल है, मतलब एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो उसको हम बोलते हैं संगत युग्म। क्या बोलेंगे? संगत है, माने दोनों समीकरण एक दूसरे के क्या है? संगत है, यानी संगत है। तो इसका संगत, ये भी समीकरण कैसा हो जाएगा? संगत समीकरण। और जिसका कोई हल नहीं है वो कैसा होगा? असंगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? क्या बताएं मुन्ना? जिसका हल होगा वो दोनों युग्म कैसा होगा? रैखिक समीकरण का संगत युग्म है। कैसा युग्म है बताइए? संगत युग्म है। ये भी संगत युग्म है। और जिसका कोई हल नहीं है वो संगत युग्म नहीं है। हो गया सिंपल। तो मैंने 3 बात ये आपको याद करने के लिए बोला कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो उसको ग्राफ विधि से हल करें तो ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। अगर वो एक दूसरे पर पैरेलल चल जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर नहीं, एक दूसरे को कांस्टेंट रूप से चल जाएगी अर्थात संपाती कहलाएगी। वो एक ही रेखाओं पर दोनों पर ग्राफ मतलब जाए तो उसको संपाती रेखा है, और जब एक दूसरे को समांतर है तो उसको समांतर रेखा है। अब जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो उसका केवल एक हल होगा अर्थात अद्वितीय हल है। जो संपाती है तो उसका तो अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों रेखाएं। चलिए यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी प्रतिच्छेद किया दोनों, यहाँ भी प्रतिच्छेद किया, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। और जिसका हल है वो कैसा युग्म है? संगत युग्म है। जिसका हल नहीं है वो कैसा है? असंगत है। अब इसका हल क्या होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसको जब ग्राफीय विधि से हल किए तो इसका कोई, दोनों ग्राफ किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया, तो इसके लिए इसका मतलब ये कैसा है? कैसा है? समांतर है। साथ ही साथ क्या है? इसका कोई हल नहीं। ठीक। अब देखिए, बिना ग्राफ बनाए हम रैखिक समीकरण युग्म का संपाती भी जांच कर लेंगे, प्रतिच्छेदी भी जांच कर लेंगे। समझ गए बात को? के हल होगा नहीं होगा सारा चीज़ को आप बता पाएंगे। उसके लिए मैं करता हूँ काम आपको। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे देख लेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि बिना हम ग्राफ के भी बता सकते हैं कि वे प्रतिच्छेदी होगा या केवल कै हल होगा, एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। कैसे करके? तो वो रैखिक समीकरण युग्म को तुलना करके। कैसे तुलना करके? तो अनुपातिक रूप में तुलना करके, उसके मान्य को अनुपात के रूप में तुलना करके। जैसे मैं बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर युग्म है तो a1x b1x और c1। दूसरा युग्म है तो a2ax प्लस b2 वाई प्लस क्या हो जाएगा? c2। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये सारे चीज़ को, सारे अचर मानों को अनुपात में तुलना करके हम बता देंगे कि ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। ओके, तो चलिए तुलना करते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से यदि हम a1/a2 करते हैं, दो समीकरण युग्म है, एक समीकरण युग्म और ये दूसरा समीकरण युग्म। चलिए समीकरण एक में तो क्या है? एक्स का बगल में क्या बैठा है? एक बैठा। देखिए एक्स के बगल में क्या बैठा है? कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक। तो a1/a2 करते हैं। a1/a2 कितना आएगा बताइए आप? 1/1 आ गया। दूसरा बताइए b1/b2 करिए आप, तो क्या आएगा? b1 का मान -7, b2 का मान -3, कट के आ जाएगा मुन्ना कितना? 7/3 आ जाएगा। चलिए c1/c2 करते हैं। c1/c2 करते हैं। c1 का मान कितना है मुन्ना? -42। बराबर के ऊपर टी है तो रह दीजिए, अगर ई पट्टी लाइएगा तो प्लस में है ना। अगर इसको ई पट्टी लाइएगा तो कहाँ हो जाएगा? इसको ई पट्टी तो प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। तो मैंने इसको क्या किया? माइनस में कर दिया। कितना? 6। 7 छक्का मुन्ना 42।
यानी कितना आ गया मुन्ना, -7/1। अब बताइए क्या A1/A2 A1/A2 1/1, B1/B2 7/3, C1/C2 -7/1, क्या तीनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो यहाँ से मिल गया कि A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। जब दो ही समीकरण नहीं बराबर है तो तीसरा क्यों जाएंगे तुलना करने, है ना। तो क्या हुआ कि A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। तब ग्राफ कैसा होगा? यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हम अनुपातिक तुलना करें तो A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। तब इसका ग्राफ कैसा होगा मुन्ना? तो प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा पॉइंट, कितने हल होंगे? तो केवल एक हल होगा। क्या हल होगा? एक हल होगा। अब जिसका हल है वो कैसा होगा? तो संगत होगा। ये तो अपने साफ बता देंगे। कैसा युग्म है जी? तो संगत समीकरण युग्म है। ओके, अब दूसरा समझिए। अब दूसरा को हम करते हैं A1/A2। आपको मालूम है A1/A2, समीकरण 1 का मान क्या है? A1 का मान क्या है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। A1/A2 का मान कुछ नहीं, तो इसके आगे कितना है? समीकरण 2 में 1 है, तो A1/A2 3/1। दूसरा समझिए, कॉमा B1 बटा, अब क्या निकालोगे? B2 निकालोगे, है ना। तो ये 6 है, ये 2 है, तो 6 लिख दिए प्लस में, 2 भी लिखे प्लस में, हो गया ना। यहाँ देखिए 6 और यहाँ 2, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया? 6/2 का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। C1/C2 यहाँ निकाल देते हैं बाबू। C1/C2 क्या हो जाएगा मुन्ना? 3900 अब बटा कितना हो गया? 1300, ठीक। और यहाँ कुछ नहीं था, 1 13 मुन्ना 39, 13 कम 13, 13 39, माने कितना हो गया? 3/1। क्या आपको समीकरण तुलना की अनुपात में? तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सब के बराबर क्या है? 3/1 है। सब बराबर है आपस में। जब सब बराबर है तो मुन्ना इसका क्या होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? तो बोलेंगे सर ग्राफ तो समपाती होगा। हल क्या होगा? तो सब बराबर है तो अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। ओके, हो गया ना जी। अपरिमित रूप से हल है इसका, तो इसका मतलब कैसा युग्म है? तो बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म का संगत युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म का कैसा युग्म है? संगत युग्म है। रैखिक समीकरण युग्म का कैसा युग्म है? संगत युग्म है। अब तीसरा बच गया मुन्ना, तीसरा चेक करते हैं बाबू। तीसरा आप चेक कीजिए, A1/A2, फिर अनुपात की तुलना करेंगे। A1 के मान 2 है, A2 का मान 4 है। यहाँ से देखिए A1 का मान 2, A2 का मान 4, कट के मुन्ना 1/2। B1/B2 निकालो तुम अपने से, तो क्या हो जाएगा मुन्ना? तो बताइए 1 बटा कितना हो गया? 2 हो गया जी, हो गया ख़त्म। अगला देखिए दूसरा, तीसरा बताओ तुम अपने से। C1/C2 के मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 160/300। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 8 दूनी 16, तब 15 दूनी 30। समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा मुन्ना? 8/15 हो जाएगा। तो क्या पता चला? यहाँ से पता चला अनुपातिक राशियों की तुलना जब करोगे समानुपात में, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। जब रैखिक समीकरण युग्म का अनुपात की तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 तो आया, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो वो समीकरण कैसा होगा? एक दूसरे के ग्राफ कैसा होगा? तो एक दूसरे के समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा सर समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा सर? तो समांतर रेखाएं होंगे। हल क्या होगा? तो अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा, सॉरी इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। अच्छा, जब इसका हल ही नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसा है जी? तो बोलेंगे असंगत है। कैसा है? असंगत है। तो मैंने
एक स्लाइड में सारे चीज़ को क्या किया, कन्फर्म कर दिया आपको। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बना के भी उसको इंडिकेट कर दिया और अनुपात के तुलना करके भी ग्राफ के हल, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, तो सब के सब मैंने बता दिया। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए शर्त क्या है, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। बताइए संपाती होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब बराबर, संपाती सब बराबर। समांतर होने के लिए क्या होगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। जिस समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर होगा उसका कोई हल नहीं होगा। जिस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा, उसका अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और जिस ग्राफ का प्रतिच्छेद होगा अर्थात a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2, उस ग्राफ का हल क्या होगा, केवल एक हल, मतलब अद्वितीय हल। और जो हल निकल गया उसको हम संगत समीकरण युग्म कहते हैं, यानी रैखिक समीकरण युग्म का संगत युग्म माना जाता है। इसी के साथ यहाँ थ्योरी खत्म होता है। एक्सरसाइज हम निकालते हैं कितना, 3.1। कहाँ, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला बुक से, यानी 26-27 में लागू किया है, 20 वाला बुक से, है ना। तो आज के हल करते हैं, इसको आप बेसिक से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यार इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूँ और मेहनत से, देखो पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। और लाइक वीडियो का व्यू नहीं जाता है ना तो मनोबल गिर जाता है, बट मैं रुकने वाला में से नहीं हूँ बालक। ओके, धन्यवाद।